अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार दिलकश कबाब। ये बहुत ही आसान भी है और इसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं इजीली, और ये खाने में बिल्कुल हल्के फुल्के हैं, और ये जितने मज़ेदार दिख रहे हैं उतने ही मज़ेदार ये बने भी हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये बच्चों के लिए लंच के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसके लिए हमें चाहिए, मेरे पास इस तरह की चिकन है, 2 ब्रेस्ट पीस थे, उसकी कटिंग करी हमने जिंगर की तरह, और इसको हमने एक रैपिंग शीट पे रख दिया है। बिल्कुल इस तरह रैपिंग शीट पे रख के इसको कवर करेंगे। अब हमें इसका पता है क्या करना है, इसकी हमें पिटाई लगानी है। ये हैम्पर है मेरे पास, अगर आपके पास हैम्पर नहीं है, कोई बड़ा सा चम्मच या कुछ भी, उससे आप इसकी लगाएं पिटाई अच्छी तरह, ताकि मसाला जब हम चढ़ाएँ तो उसमें अंदर तक कवर हो जाए मसाला। इस तरह से हमें एक साइड से पहले कूटना है अच्छी तरह, फिर दूसरी साइड पे हमें इसे मारना है। बिल्कुल इस तरह दोनों साइड से हमें इसको अच्छी तरह कूटना है, लेकिन ऐसा ज़ोर से नहीं मारना है कि इसका गोश्त ही अलग हो जाए। इस तरह हमने एक को कर लिया, अब दूसरे की बारी आ गई हमारे पास। इस तरह हमने 1 बाय 1 सारे ब्रेस्ट के जो पीस हैं, हमारे चिकन स्ट्रिप्स हैं, इसको हमें इस तरह से अच्छी तरह पिटाई लगा दे के रख देना है। हल्के हाथों से आप इसको मारिएगा ताकि ना चिकन हमारी फटे नहीं या होल ना हो जाए बीच में से उसमें। इस तरह दूसरे पे भी हमने लगा लिया है। इस तरह हमें सारे चिकन के पीसेस पे इस तरह से कर लेना है। गाइस, ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छी स्नैक है। हमारी टी टाइम के पे भी हम इसको खा सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में। बहुत ही अच्छी है ये रेसिपी, और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको। अब एक बाउल लेके मैंने उसके अंदर क्रीम डाली है, आधा पैकेट बाज़ार की क्रीम मैंने यूज़ की है। यहाँ पे बाज़ारी क्रीम हमने डाल दी। उसके बाद हमने इसमें डाली है आधी चाय का चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, और वाइट पेपर पाउडर हमने आधा आधा चाय का चम्मच डाला है, और इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाला है। हरी मिर्चें डाली है आधे चाय का चम्मच, कुटी हुई पिसी हुई डालनी है हमने, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। बस ये 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स हैं मसाले के, बस सिंपल से मसाले हैं इसमें। और अब इसको मसाले को मिक्स करके हमने चिकन के सारे पीसेस पे इस तरह कवर कर लेना है, सारे मसाले, ताकि इस पर चिकन के फ्लैट्स पे चढ़ जाए आराम से। अब इसको हमें अच्छी तरह से मसाला चढ़ा देना है, सारी क्रीम हमारी जो है वो इस पर कवर हो जाए। अब देखें, इसको मैंने मसाला चढ़ा दिया है, क्रीम इस पर सारी चढ़ गई है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे आधे 1 घंटे के लिए। आपके पास जितना टाइम है आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसको। अब दूसरी तरफ मैं इसके मिक्सचर अंदर फिलिंग की तैयारी करूँगी। लेकिन इसके लिए मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, शेडर शिमला मिर्च लिए। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी शिमला मिर्च से। इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे हम, इसमें नमक इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मोज़रेला चीज़ में ऑलरेडी नमक होता है। अब इसको हमने मसाला, इसका मिक्सचर तैयार कर दिया, अंदर की फिलिंग तैयार कर दी है। अब हम एक मुर्गी का पीस लेंगे या चिकन का पीस लेंगे, इसमें इसकी फिलिंग स्टफ़ करेंगे। अब इसको कवर करेंगे रोल की तरह हम, और इसमें टूथपिक से इसको जॉइन कर देंगे। ये हमारे रोल की तरह तैयार हो गए। अब 1 बाय 1 हम सारे स्ट्रिप्स पे इस तरह से अंदर फिलिंग भर लेंगे, इस तरह बिल्कुल, और इसको सेट कर देंगे आराम से दूसरे बाउल में। जब ये हमारे सारे रेडी हो जाए, हमने इसको दूसरे बाउल में सेट कर देना है। देखें, आपको लगे कोई ऐसा है खुल रहा है तो टूथपिक से आप जॉइन कर लीजिए उसको। अब देखिए, इस तरह मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी, ये फ्रीजिंग पॉइंट है हमारा। इस तरह आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, फ्रीज़ कर लेंगे, थोड़ा सा सेट हो जाएंगे चिकन के पीसेस, तो फ्राई करने में भी इजी रहेगा। अब मैंने एक फ़्राई पैन लिया, उसमें थोड़ा सा हमने शैलो फ्राई करने के लिए ऑयल इसमें डालना है। ये हमारे डीप फ्राई नहीं होंगे, इसलिए हमें ऑयल बहुत कम रखना है, सिर्फ शैलो फ्राई होंगे ये मैं इसके 4 पीसेस रख रही हूँ, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। इस तरह एक साइड से आप इसको पका लें, गोल्डन ब्राउन हो, आप इसको पलट दें, दूसरी साइड कर लें, और टूथपिक हमारी हटा दें ताकि इसमें ये सेट हो गए। देखें, अब हम टूथपिक इसकी रिमूव कर देंगे। एक साइड को पकने के लिए हमारे 5 से 8 मिनट मोस्टली जाएंगे। बस एक साइड हमें 5 to 8 मिनट्स इसको पकाना है, फिर दूसरी साइड पलट देना है। अब दूसरी साइड पलटने के बाद हम इसके ऊपर जो हमारा मिक्सचर फिलिंग तैयार हुई हुई थी वो रखेंगे, ताकि थोड़ा सा पिज़्ज़े का इसमें वो आएगा फ्लेवर। और इसमें हम जैतून रख के ऊपर इसको 2 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब मैं एयर फ्रायर में इसको ऊपर से स्टीम दे रही हूँ ताकि वो ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए, और बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए, हमारा कलर आ गया। अब अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप नहीं करिएगा, बस इसमें भी चूल्हे पे भी आ जाएगा वो कलर। देखें कितना मज़ेदार और कितना टेस्टी सा दिख रहा है। ये रेडी है, बिल्कुल मज़ेदार ये दिख रहा है, उतना ही भी मज़ेदार खाने में भी ये है। ज़रूर ट्राई करिएगा।
गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा प्लीज़, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना था ये। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।